वार्ड नंबर 12 में एक मासूम सा बच्चा 6 साल का सूफियान कुरैशी जो हंसता खेलता हुआ अपने आंगन में दिखाई देता था। मात्र बिजली नगर में जो प्राथमिक अस्पताल है, अस्पताल के चिकित्सक कंपाउंडर इनकी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना जो रवैया था, इन्होंने अभी जैसे जानकारी दी कि शनिवार रात 1 बजे उनके बच्चे को सांप ने डसा और वो सांप को भी आइडेंटिफाई किए कि दंडक रहत था। उसकी फ़ोटो लिए। अस्पताल में बच्चे को जब लेके गए तो कंपाउंडर को दिखाया भी गया कि सांप कहाँ कहाँ पर काटा है, बच्चा भी बता। और सांप की फ़ोटो भी दिखाई गई वहाँ। तत्काल वहाँ पर कंपाउंडर ने जो प्राथमिक अस्पताल के चिकित्सक हैं उनसे फ़ोन पर बातें की, स्थिति की पूरी जानकारी उनको दी, पर डॉक्टर की लापरवाही इस कदर थी कि वो एक आकस्मिक चिकित्सक अपनी ड्यूटी के निर्वहन को छोड़ करके वो नींद में मस्त थे और उस नींद के कारण वो इनकी बात को पूरी तरह से दरकिनार कर रहे थे और अपने तरह से एक वक्तव्य जारी कर रहे थे कि बच्चे को बुखार आया होगा, उनको टैबलेट दो और उनको बोतल चढ़ा दो। परंतु बच्चे की परिस्थिति को जो बताया जा रहा था उसको गंभीरता से न लेते हुए वो बच्चे को देखने के लिए अस्पताल नहीं आ सके। और जैसा इनके द्वारा जानकारी दी जा रही है कि बच्चा रात 1 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे तक उस जहर की पीड़ा से तड़पता रहा। मौत के बीच जो लड़ाई थी वो लड़ता रहा। सुबह 10 बजे के बाद जब डॉक्टर आए, उनको देखे, जब परिस्थिति पूरी तरह से हाथ से बाहर चली गई, नियंत्रण से बाहर हो गई, तो डॉक्टर ने आनन फानन में उनको रेफ़र किया मनेंद्रगढ़ के लिए कि अब आप इनको ले जाइए। तब उन्होंने सुनिश्चित किया कि हाँ ऐसी कोई परिस्थिति थी। अगर यही डॉक्टर उस रात को आ जाते और उस परिस्थिति को देखते हुए तत्काल, अगर एंटीवेनम अस्पताल में उपलब्ध नहीं है, अगर पर्याप्त उपचार उपलब्ध नहीं है, तो कम से कम उसको देखते हुए स्थिति को वो रेफ़र तो कर सकते थे। बच्चे के माता पिता का केवल एक ही क्या था, अपील था कि बच्चे को देखते उसके बाद अगर यहाँ चिकित्सा उपलब्ध ना होती तो उसको रेफ़र करते। काश अगर ऐसा होता तो आज उनके बीच में उनका बच्चा हंसता खेलता दिखाई देता। केवल अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक मासूम सा बच्चा हम सभी के बीच से चला गया। अब यहाँ पर किस स्तर पर मानवता अपना दम तोड़ चुकी है यह दिखाई दे रहा है कि डॉक्टर को जो भगवान का स्वरूप मानते हैं, अपने परिवार को भरोसा न करके दौड़ के व्यक्ति जाता है डॉक्टर के पास कि भाई अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो इलाज मिलेगा, और चाहे जितना भी दर्द हो, चाहे जैसी भी परिस्थितियां हो, उस परिस्थिति से डॉक्टर हमको बाहर निकालेगा। इतना विश्वास होता है डॉक्टर को। उस डॉक्टर के पेशे को बिजली अस्पताल के चिकित्सक ने थता बताते हुए, मजाक बनाते हुए उस इज्जत पर दाग लगा दिया। अब आनन फानन में जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं प्रशासन के द्वारा, वो एक केवल मात्र खाना पूर्ति है। यहाँ उस बच्चे के माता पिता का केवल एक ही निवेदन है और वो केवल एक ही बात चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे को जो यह दर्द सहना पड़ा और हमारे बीच जो बच्चा नहीं है, उसका जो दोषी है उस पर कड़ी से कार्रवाई होनी चाहिए।
सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा, उसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए कि क्या कारण था कि बच्चे को वो अस्पताल में देखने तक नहीं आए। और ऐसी परिस्थितियां एक बार नहीं, पूर्व में भी कई बार आ चुकी हैं कि अस्पताल प्रबंधन में पूरी तरह से अव्यवस्था फैली हुई रहती है, जबकि घोषित हो चुका है प्राथमिक अस्पताल जो बिजली है उसको सामुदायिक अस्पताल में उन्नयन करने का। इन्हीं सभी बातों को लेते हुए मैं लक्ष्मीकांत त्रिपाठी आम आदमी पार्टी की तरफ से और अपने प्रतिनिधि दल जिला उपाध्यक्ष सुखलाल रावत जी, ओबीसी विंग के जिला उपाध्यक्ष अरविंद वर्मा जी और अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष लाला प्रसाद चंद्रा जी के साथ इनसे मिलने के लिए आए। इनके दुख को थोड़ा सा हल्का करने के लिए आए। इनके दर्द को तो कम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माँ के दर्द को किसी भी स्तर तक कल्पना की नहीं जा सकती है, क्योंकि वो जिस दर्द को सह के उस बच्चे को पैदा करती है वो केवल वही जानती है। हम चाहेंगे कि इसकी पूरी तरह से गहनता से निष्पक्ष रूप से जांच हो कि भविष्य में ऐसा कोई बच्चा हमारे बीच से ना जाए, किसी माँ को भविष्य में ऐसा दर्द ना सहना पड़े, क्योंकि जो दर्द ये सह रही हैं ये इनके जीवन भर को हो चुका है। एक एक पल उनका कैसे बीत रहा है ये केवल वही जान पा रही हैं, हम उसको महसूस भी नहीं कर सकते हैं। हमारी यही अपील है प्रशासन से और सरकार से भी कि इसकी गहनता से जांच करते हुए इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और हम पूरे पार्टी के जितने भी सदस्यगण हैं, हमारी पार्टी जिला अध्यक्ष सहित जो भी सहयोग, जो भी सहायता इनको हमसे चाहिए होगी, हम उसके लिए हमेशा खड़े रहेंगे और इनके न्याय की लड़ाई में हमेशा इनके साथ रहेंगे। बस यही है, और समय समय पर क्या गतिविधियां हो रही हैं इसकी जानकारियां भी आपको मिलेगी। धन्यवाद। बाकी इस पर कुछ हम लोग कहने लायक भी नहीं है, क्योंकि जो दर्द उस सोफियान के माता पिता पर बीत रहा है उसको हम बता नहीं सकते। धन्यवाद।